योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने चले थे खेसारी लाल यादव। भड़के योगी ने अब बिहार की धरती से दिया करारा जवाब। एक झटके में खेसारी और लालू दोनों का कर दिया हिसाब। अयोध्या की पावन धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उस भव्य मंदिर में राम लला विराजमान हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बीजेपी की थी? क्या सिर्फ बीजेपी में ही हिंदू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद बात जब राम मंदिर आंदोलन की हो तो बीजेपी ने न सिर्फ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने हर चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के एजेंडे को भी गर्व से शामिल किया। और 22 जनवरी साल 2024 को वो पावन दिन भी आ गया जब राम लला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए। ये बात पूरा देश जानता है कि मोदी और योगी राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। और आज जब बीजेपी टंकी की चोट पर बिहार में राम मंदिर का जिक्र कर रही है तो सबसे ज्यादा तकलीफ लगता है लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को हो रही है। इसीलिए गले में हरा गमछा डालकर नए आरजेडी नेता बने खेसारी लाल यादव भी राम मंदिर के विरोध में जुबान खोलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए था। क्या राम मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा? राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे खेसारी लाल यादव को लगता है कि मंदिर बनने से बच्चों का भविष्य तय नहीं होगा, लेकिन बिहार में तेजस्वी सरकार बनने पर जरूर बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा, जिसका एक ट्रेलर उस वक्त देखने को मिला जब जिला समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के मंच से एक बच्चे ने कहा, बनने दो तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री, तब हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो लोग हमें रंगदार कहेंगे। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर सवाल उठा रहे खेसारी लाल यादव पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने से बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? तो उन्हें अपने नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि बिहार की सत्ता में आने पर क्या इसी तरह से बच्चों का भविष्य तय होगा? ये सवाल शायद खेसारी लाल यादव अपने नेताओं से नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल राज शब्द बिहार में तभी आया जब सत्ता में उनके नेता लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार आई थी। और रह गई बात राम मंदिर की, तो उन्हें बिहार की धरती से योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। याद रखना, जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद रखना, जो राम द्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। जो राम का द्रोही है वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। राम द्रोही राम राज्य नहीं ला सकता, वह जंगल राज ही लाएगा। और इन लोगों ने यही किया है, आगे भी यही करेंगे। इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं।
वैसे एक बात और आपको बता दें कि ऐसी बात नहीं है कि खेसारी लाल यादव शुरू से ही राम मंदिर के विरोधी रहे हों। साल 2024 में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त खुद खेसारी लाल यादव ने गाना रिलीज किया था, राम से राष्ट्र है, देव से देश है, और उस गाने से खूब कमाई भी की थी। लेकिन अब जैसे ही आरजेडी वाला हरा गमछा गले में डाला, उनकी जुबान से राम मंदिर विरोधी बोल फूटने लगे, क्योंकि जिस आरजेडी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस आरजेडी का एजेंडा ही राम मंदिर विरोध का है। याद करिए साल 1990 का वो दौर जब बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर पूरे देश में राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, और उस रथ पर नरेंद्र मोदी आडवाणी के सारथी बनकर चल रहे थे। ये यात्रा जब बिहार के जिला समस्तीपुर में पहुंची, तो तत्कालीन लालू सरकार ने रथ यात्रा रोक दी और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं रोक पाई, और आज मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। उस मंदिर में रामलला विराजमान भी हो गए, जिनके दर्शन के लिए हर रोज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन उन श्रद्धालुओं की लिस्ट में ना तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव जैसे नेता शामिल हैं, और ना ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं का नाम है, क्योंकि उन्हें आज तक रामलला के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला, या फिर वो जाना नहीं चाहते। ऐसी विपक्षी पार्टियों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही